आज जो जैसे एनिमेशन के बारे में देख लेते हैं। एनिमेशन CSS। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे पास में एक डिव है बॉक्स क्लास जिसको मैंने दे दी है। ठीक है, बॉक्स जैसे बॉडी जो है उसको मैं बोल देता हूँ बैकग्राउंड ब्लैक, और ये जो बॉक्स है इसको भी मैं स्टाइल कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ये 200 पिक्सल का है, हाइट 200 पिक्सल का है, बैकग्राउंड जो है वो 0F0 है। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ठीक है, 0F0 और ग्रीन कलर में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ग्रीन लिखूँ तो क्या आएगा और 0F0 लिखूँगा तो क्या आएगा? कोई डिफरेंस है? अगर मैं यहाँ पर ग्रीन लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन, दोनों में कोई फ़र्क है? देखना, यह ग्रीन कलर है, क्या है, और ये ठीक है। तो एक ब्राइट है, मतलब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जैसे ये ब्राइट ग्रीन है और वो थोड़ा सा डल ग्रीन है। ठीक है, तो ये चलो ये कर दिया, या ऑरेंज कर लो इसको, ऑरेंज कर लेते हैं चलो। साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो इसका कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए, जो भी है ना, तो होवर कर देंगे, ये लो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड जो है इसका, बैकग्राउंड जो है रेड की जगह येलो कर देते हैं चलो, जैसे थोड़ा ब्राइट हो रहा है ना, ऐसा है ना। जैसे माउस लेके जाता हूँ ये इस तरीके से हो जाता है। तो इसको थोड़ा अगर मैं स्मूथ करना चाहूँ कि ये खट 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 खट, कहाँ पे लगाऊँ? सबसे ऊपर लगा देते हैं चलो। ट्रांजिशनल 0.3 सेकेंड। ठीक है, सही है। तो ये तो इफेक्ट हो गया जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तब। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जैसे इसके अंदर कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसे बॉक्स, कई सारे बॉक्स हो सकते हैं, जैसे ये बॉक्स है और ऐसे कई सारे बॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉक्स हो गए आपके पास में। अब इन बॉक्स को एक लाइन में लेके आना है, क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ पे बॉक्स जो है उसका डिस्प्ले लाइन लॉक कर देंगे, सही है। ठीक है, इसका साइज मैं छोटा भी कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने इसका साइज कर दिया 10 10 पिक्सल, सही है। ठीक है, चलो 20 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा। और कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से भरा हुआ है। अब आप देख रहे हो जहाँ पे भी मैं होवर कर रहा हूँ वहाँ पर ये इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये इफेक्ट अगर बनाना चाहो तो ये बनाया जा सकता है इससे, जिसमें भी होवर करेंगे तो इस तरीके से इफेक्ट लग जाएगा। और थोड़ा सा ये ट्रांजिशन हमने ज़्यादा दे रखा है, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ तो थोड़ा सा जल्दी दिख जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आ, ये चीज़, मैं इस चीज़ को एनिमेट करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जितने भी बॉक्स अपन बनाए थे, एक तो ऐसा स्टाइल बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में एक बॉक्स है, इसको मैंने कर दिया 200 पिक्सल का। ठीक है, मैं जिसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तभी ये अपना भाई कलर चेंज करता है। मैं चाहता हूँ कि ये होता ही रहे ऐसा। ठीक है, माउस की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेट हो गई कि भाई अपना जब माउस इसके अंदर आएगा तब तो ये कर लेगा, लेकिन अगर माउस इसके अंदर नहीं आएगा तो भी तो ये कुछ करना चाहिए, कुछ एनिमेट करना चाहिए, है ना। तो मैं उसको एनिमेशन के थ्रू अचीव कर सकता हूँ। कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे एनिमेट करता हूँ, यहाँ पर
अगर कोई चीज़ को एनिमेट करना है, जैसे आप कार्टून वगैरह भी देखते होंगे अगर कभी, तो उसके अंदर एनिमेशन जो है अलग अलग फ्रेम बनते हैं। आपने कोई जैसे अपना वो नोटबुक के ऊपर ऐसे किनारे पे स्टिकी फिगर बनाया होगा कभी, इस तरीके से बना लेते हैं पेंट। जैसे ये कैरेक्टर आपका, ठीक है, ये अलग अलग मूवी की फ्रेम है। ठीक है, आपने वो नोटबुक पे बनाया होगा कोने के ऊपर, फिर उसको चला के देखा होगा। नहीं देखा तो भाई हमने तो जैसे बचपन में किया था। यहाँ पर जैसे एक फ्रेम है, कोई भी जैसे आपकी मूवी होती है वो पिक्चर होती है, आपकी 30 पिक्चर आपके सामने से ऐसे निकल जाती है 1 सेकंड में, तो आपको लगता है कि चल रहा है। ठीक है, मूवी में हर मूवी के अंदर सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर भी वही है कि एक फ़ोटो आपको दे रखी है, ये फ़ोटो अगले ही जो है भाई टाइम पे ये हो जाती है, फिर उससे आगे ये हो जाती है, फिर उससे आगे ये हो जाती है। अगर मैं इस चीज़ को तेज़ी से चलाऊँगा, ठीक है, तो ये बहुत जैसे एनिमेट करता हुआ दिखेगा, डांस करता हुआ दिखेगा ऐसा। ठीक है, जो भी है हाथ वाथ। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, एनिमेशन हो रहा है। तो एनिमेशन में क्या है, ये फ्रेम है फ्रेम 1, जैसे अपना टीवी के अंदर आता ना, है ना फ्रेम, तो वो वाला फ्रेम है ये। जो कोई भी अगर मूवी पिक्चर आ रही है तो वो फ्रेम चल रही है आपके सामने से। फ्रेम 3, ये 2 है यहाँ पर, ये लो बस। फ्रेम 4, ठीक है। अब ये चारों फ्रेम अगर जल्दी से आपके सामने से चल गए तो आपको एनिमेशन जैसा फील होगा। वही सेम चीज़ आपके यहाँ पे करना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं, की फ्रेम्स बनाना चाह रहे हैं। की फ्रेम्स, ये की फ्रेम्स, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेशन का नाम दे दो आप, जो भी एनिमेशन देना चाह रहे हो। जैसे ग्लो का दे दिया मैंने कि ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। और ग्लो जो कर रहा है तो उसमें 2 स्टेट होगी या 3 स्टेट या 10 स्टेट, जैसे जैसे यहाँ पे पहली बार में तो फ्रेम ऐसा है, और दूसरी बार में कैसा हो गया, ये हाथ उड़ गया। अब ये हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में भी तो और भी तो होगा, थोड़ा थोड़ा उठ रहा होगा, है ना, तो वो स्मूथ आपको दिखेगा। और एक खट खट, ठीक है, वो थोड़ा अलग दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आप ये बता सकते हो कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहा है, कि पहले ऐसा था फ्रेम 1 पे, और फ्रेम 2 पे कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम, ठीक है, और एंड 2, कि इस स्टेट से इस स्टेट में आ गया, राइट। चलो, इस स्टेट में जब था तो इसका बैकग्राउंड कैसा था, ऑरेंज। और जब ये इस स्टेट में गया तो इसका और ये कलर कैसा हो गया, येलो। ये एनिमेशन बन, ऑरेंज से येलो होगा, ऑरेंज से येलो, राइट। देखें दोबारा से, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये ग्लो जो एनिमेशन है, मैं होवर पे तो हटा देता हूँ ये जो भी कुछ लगाया हुआ है ना, ताकि आप कंफ्यूजन हो। अब नहीं हो रहा ना होवर, ठीक है। अब मैं ये एनिमेशन लगा देता हूँ बॉक्स पे, कि बॉक्स पे एनिमेशन लग जाए, तो एनिमेशन लग जाए कौन सा, ग्लो वाला, ठीक है। ये ग्लो वाला एनिमेशन, अब ये ग्लो वाला एनिमेशन ऐसे नहीं लगेगा, ये लगाए तो अपन ने, लेकिन आपको उसमें और भी चीज़ देनी पड़ेगी कि एनिमेट जो कर रहा है वो कितनी देर में कर रहा है, ठीक है। तो ग्लो कर रहा है, लेकिन कितनी देर में, मैं बोल देता हूँ जैसे 2 सेकंड में ग्लो कर रहा है, 2 सेकंड में ये इस स्टेट से इस स्टेट में आएगा। ये देखो, ठीक है, एक बार आया क्या, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसको, चलो दूसरा कलर कर देता हूँ इसकी जगह पे, एक बार रेड कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ ऑरेंज, नहीं येलो कर देता हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हो, ब्लू ब्लू कुछ भी, ठीक है। अब की बार देखें तो अब की बार यहाँ पे मैं लगाता हूँ वही एनिमेशन बॉक्स पे, ये ग्लो करने वाला, और ये ऐसा, ठीक है।
इस तरीके से एक बार एनिमेशन हुआ आपका, ठीक है। और इसका कलर जो है येलो करना चाहिए अपन को स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक बार नहीं करना है और मल्टीपल टाइम करना है, तो क्या करना चाहिए इसको बताओ, ठीक है, कि कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। मैं 10 बार भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं टाइम भी बढ़ा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये कंटिन्यू चलता रहे। क्या मतलब है इसका, इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये ऐसा ही चलता रहेगा, हर 2 सेकंड में ये चेंज होगा, ठीक है, इनफाइनाइट चल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका टाइम चेंज कर सकता हूँ। अभी ये 2 सेकंड में एनिमेट जो कर रहा है वो 1 सेकंड में हो, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, जल्दी जल्दी एनिमेट होगा, सही है, ठीक है। और मैं अगर इसको और ज़्यादा ऐसा कर दूँ 0.2, 1-2 कलर और डाल देंगे। कैसे डालेंगे, यहाँ पे तो 2 स्टेट है, फ्रॉम एंड टू, है ना, तो इसमें मल्टीपल स्टेट नहीं आ सकते, इसके अंदर 2 ही स्टेट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत करो, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया एनिमेशन जो है करने का, सेव करता हूँ। ये एक बॉक्स लिया और ये ट्रांजिशन इस पे लगा रहे हैं अपन। अब इसमें देखो, ये फ्रॉम जो लिखा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0%, 0%, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 100%, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ तो मैं बीच में और भी चीज़ें दे सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हो, मैं इसको 1 सेकेंड करता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। और ये ट्रांजिशन भी हटा लूँ, क्या ट्रांजिशन हटा लिया। आप क्या कर रहे हो, येलो से रेड में जा रहे हो, तो अभी ये येलो से रेड में जा रहा है, क्या देखो, येलो से रेड हो रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर 5 सेकेंड कर दूँ तो थोड़ा सा स्लो होगा, तो ये चीज़ तो समझ में आती है। 5 सेकेंड में ये रेड होगा, और देखना झटके से ये येलो होगा, ये झटके से येलो होगा, दोबारा 5 सेकेंड बाद में झटके से येलो होगा, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये अपना येलो भी स्मूथ ही हो, फिर तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो कि इसको कर दो 50% और इसको कर दो आप फिर 100%। क्या बोलते हो, तो ये बोल रहा है कि 5 सेकेंड में ये पहले तो जीरो येलो से शुरू हो, 50% पे रेड हो जाए, और फिर वापस 100% पे कैसा हो जाए, येलो हो जाए। और फिर वापस से जब ये 0% पे आएगा तब येलो और येलो, तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, ठीक है। अब देख लो, ये है ना, कहीं पे भी झटका नहीं लगेगा, क्लियर है। टाइम लगा दूँ इस पर, थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 सेकेंड कर दिया। 1 सेकेंड का मतलब आधा सेकेंड में तो ये येलो से रेड होगा, और आधा सेकेंड में रेड से येलो होगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लिंक करेगा, ठीक है। मैं और क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं हर तरह की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। किस तरह की प्रॉपर्टी, जैसे मैं बोल देता हूँ इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको बोल देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्म जो स्केल में लगा रहा हूँ, तो वो है 1, सही बात है ना, 100% है ये, नहीं लगाऊंगा परसेंट, मैं ऐसे लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी आदत डालनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे परसेंटेज में लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने एक एक तो लिख दिया, यहाँ पर बीच में मैं उसको कम कर सकता हूँ या बढ़ा भी सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ इसको 1.2 कर दो, ठीक है ना। अब देखो, सही है, रोटेट भी किया जा सकता है ऐसे, ये लो, मैं बोल सकता हूँ रोटेट, रोटेट 0 डिग्री, ठीक है, रोटेट 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री,
रोटेट 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, वही सेम इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 360, ठीक है, तो 90 डिग्री हो रहा है। हाँ, गोल कर दो, बॉर्डर रेडियस कर दो उसको, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, इस तरीके से जो लगा दो, आपकी मर्जी। ठीक है, कलर चेंज करना है अलग अलग टाइम पे, वो किया जा सकता है। तो ये एक समझ में आ गया। अब अगर आपको इंद्रधनुष बना देना है भाई, रंगीन कलर करना है, सेव कर देते हैं इसको। कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी कॉपी किया, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से कलर आपके पास में, तो रेनबो कलर्स इन ऑर्डर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, तो चलो रेड से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या सा होना चाहिए, रेड, और फिर है ऑरेंज। ठीक है, तो अब ये जो 7 कलर है, तो मैं इनको ऐसा करता हूँ कि 15-15 में कर दूँ, है ना। 15% पे क्या हो, रेड, ऑरेंज। 30 पे कौन सा है, येलो है, ओके। 45% ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन, कौन सा है बैकग्राउंड जो है, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ब्लू, ब्लू, लेकिन स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट कलर जो है 100% पे अपन को क्या देना है, रेड। जैसे ये अपन ने ये कर दिया कि ये सब 10-10 पे कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, और इसको कर दिया 100 पे। ठीक है, इनके बीच का गैप जो है, इसमें ये कर दो कि 70% पे आप कर दो बैकग्राउंड रेड। ठीक है, अब 70 से 100 तक क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में हो रहा था, पता नहीं लग रहा, 10 सेकंड में कर देते हैं अब।
तो 1 सेकंड में रेड से ऑरेंज होगा। सेव कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, तो अब जैसे ये आपका रेड से ऑरेंज हो रहा है 10, मतलब 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैंने 10 सेकंड टोटल दिया है। अब लास्ट के जैसे 70 से 100, मतलब 3 सेकंड का जो टाइम रहेगा उसमें ये रेड रहेगा, रेड थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी 1 1 सेकंड के होंगे। ठीक है, तो अब जैसे एनिमेशन करना आपको, चलो टेक्स्ट का भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं और उसको भी एनिमेट करके देख लेते हैं। कई चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो, है ना। तो इसमें जैसे एक बॉक्स है, जैसे इस बॉक्स का शेड एनिमेट करना है, वो भी कर सकते हैं क्या? केवल शेड एनिमेट करना है, तो जैसे यहाँ पर बोल देता हूँ एक बॉक्स है, इसका विड्थ जो है वो 200 पिक्सल है, हाइट जो है वो 200 पिक्सल है। बॉक्स शेड जो है वो 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA और 000003, ये वाला इसका शेड है। ठीक है, आप इसको भी एनिमेट कर सकते हो कि फ्रेम्स और एनिमेट। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है यहाँ पर ऐसे दे देते फ्रॉम, यहाँ से ये वाला एनिमेशन होना चाहिए। क्या कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे बोलता हूँ एनिमेट शेड, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल से कितना हो जाएगा 0, 10 से कितना हो जाएगा 0, और बाकी कोई कलर आपने जो भी दिया उसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है ना। तो ये लो एनिमेट शेडो, ये मैंने बोल दिया 1 सेकंड में होना चाहिए और इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, 0 to 50% कर सकता हूँ, 0% to 50%। अगर केवल इतना कर दूंगा तो देखेंगे, अब देख रहे हो यहाँ पे 100 लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 100 जो है वो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ। तो एक तो ये तरीका हो गया, शेड को एनिमेट किया जा सकता है। ऐसा फिल्टर लगा दो, फिल्टर, हाँ ब्लर कर दो, ये लो ब्लर। ठीक है, इस तरीके से तो ये किया जा सकता है। चलो थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं, कुछ टेक्स्ट लेते हैं, कुछ अलग सा काम करते हैं। ये जैसे आप बॉक्स पे शेड लगा रहे हो, इस टेक्स्ट पे भी लग सकता है, टेक्स्ट पे इंसर्ट नहीं लगता बस, है ना। तो टेक्स्ट पे अगर शेड लगाना है, जैसे शक्तिमान देखा है क्या, देखा है शक्तिमान? चलो शक्तिमान PNG, ये ले लेते हैं। और भी कोई पोज है क्या इसका, चलो ये ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। एनिमेशन कंटेनर, इसके अंदर जैसे ये फ़ोटो दे दी, ये क्या फ़ोटो आई भाई, ये साफ़ नहीं आई फ़ोटो, तो इसको देखना पड़ेगा ये है कहाँ पर।
अगर इतना बड़ा आपका लिंक आ रहा है ना तो ये सही नहीं है, आपको लेना चाहिए उसका एड्रेस, है ना। चलो ये रहा, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। ये एक्चुअल साइज है इसका। इमेज लिया तो है लेकिन इमेज आया नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आपका रिस्ट्रिक्टेड रहता है, कोई फ़ोटो को लाने देंगे, कोई फ़ोटो को नहीं लाने देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फ़ोटो को देखो, ठीक है, तरह तरह का एडवर्टीजमेंट वगैरह आएगा तो ये देखेंगे। चलो ये देखते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। अब इस इमेज को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पीएनजी में, क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे देखूंगा ना तो इस पर वाइट वाइट बॉर्डर दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। ये पीएनजी नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे वाइट बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पर आते हैं और मैं इसको बोल देता हूँ रिमूव बीजी, रिमूव डॉट बीजी, ठीक है। ये वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अपना, जैसे फोटोग्राफ आप लगाते हो ऑनलाइन फॉर्म में, उसका फोटो जैसे बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हो। मैं इस पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी किया मैंने, और यहाँ पर देखो ये जो इमेज था उसका बैकग्राउंड रिमूव करके ये वाला चीज़ दिया आपको, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, चलो डाउनलोड भी कर लिया मैंने इसको। मैं यहाँ पे जैसे इसको बोल देता हूँ कहाँ पर है, ये ओपन किया, ठीक है। और अब एक वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मिल रहा है फ़ोटो, ये फ़ोटो मिल रहा है, ठीक है। इस फ़ोटो को अब मैं अगर कोड पेन पे यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा, मैं ऐसे सिंपली ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये फ़ोटो कहाँ पे ऑफलाइन है, ठीक है, अभी मेरे पीसी में है, तो इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो एक है imgbb.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ, और अपलोड करने के लिए क्या चाहिए, इसको आपको, है ना, ड्रैग करना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, फ़ोटो अपलोड हो गया है, ठीक है ना। अपलोड हुआ नहीं है, मैंने बस इसको बस ये किया है। अब मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ कि कब ये अपना यहाँ पर आपको डिलीट हो जाए। ये बोला 3 महीने तक रखना, आपका 6 महीने तक रखना, मैक्सिमम 6 महीने तक रखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डू नॉट ऑटो डिलीट का भी ऑप्शन है कि 6 महीने बाद में भी अगर पॉसिबल होगा तो ये रख लेंगे, है ना। अदरवाइज ये डिलीट तो कर ही देंगे 6 महीने बाद में। फ्री का है, फोकट का है, कुछ आपको लॉगिन नहीं करना पड़ रहा, कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा, तो 6 महीने बाद आपका तो उड़ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, अपलोड, और ये अब अपलोड होना शुरू हो गया, अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, ये HTML फुल लिंक जो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लूँगा, राइट, कॉपी कर लिया। और ये कोड आपको समझ में आता ही होगा, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एंकर टैग है, इसका मतलब लिंक है ये तो, ठीक है। और ये एंकर टैग के अंदर क्या है, इमेज है। इस इमेज पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, इस लिंक पे पहुँचूँगा, ठीक है। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसको तो मैं हटा रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट के लिए लगा दी इन्होंने, ये लो, हमें चाहिए केवल इतना इतना, ठीक है। बॉर्डर जीरो है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट जीरो रहता है। यहाँ पे जैसे इसने एल्ट में दे दिया है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये चीज़ अपने पास में इमेज आ गई है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इमेज है, इस ये डिव डॉट कैरेक्टर नाम का मैंने कैरेक्टर CHA ठीक है, कैरेक्टर जो है उसके अंदर दे दिया। मैं यहाँ पर जैसे इसके अंदर इमेज देता हूँ, राइट, ये मेरा कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर है, इसको मैं एक बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल ब्लैक, और देखिए कितना बड़ा बॉर्डर है ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ गया, क्यों,
क्योंकि ये इमेज लंबी थी। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, ये इमेज लंबी है, ठीक है, तो इतना सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है ना, इसका हाइट हाइट 200 पिक्सल है। हाइट बोल रहा हूँ है ना, विड्थ नहीं, हाइट बोल रहा हूँ। ये ठीक है। और अब मैं अगर इसको ओवरफ्लो हिडन करूँगा तो ये छिप जाएगा फिर, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि कैरेक्टर के अंदर जो इमेज है उसका मार्जिन टॉप, मैं इमेज का मार्जिन टॉप करना चाह रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं बोलूँगा प्लस में, चलो एक बार पहले तो बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है। बॉर्डर मैंने दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ये लग रहा है इमेज पे, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि जो इमेज का मार्जिन टॉप है, अगर मैं प्लस में दूंगा तो ये अपने जो पेरेंट है उससे 100 पिक्सल जैसे दूर आ जाएगा, ये 100 पिक्सल दूर आ गया। लेकिन अगर माइनस में दूंगा तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा और दे दो, तो यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ 200 दे देता हूँ, 200, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 230, ठीक है। थोड़ा सा इसका कंटेनर को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे मैं इसको बोल दिया 240, और इसको कर देता हूँ 220। 240 की भी जरूरत नहीं है, 220 चलेगा, सही है, ठीक है। और ये अब ओवरफ्लो अगर मैं हिडन करता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर का ओवरफ्लो हिडन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी विड्थ में इसके बराबर कर दूँ, है ना, तो ये कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। मैं बोल देता हूँ जो कैरेक्टर है इसकी विड्थ है, जैसे 300 बोल दी मैंने, कट गया, 360 कर देता हूँ, 400 ही कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो इमेज है इसका मार्जिन भी अगर आप लेफ्ट में भी करना चाहो तो मार्जिन लेफ्ट मैंने 40 पिक्सल, 40 भी ज़्यादा हो जाएगा, 20 ही करना, ये लो 380 पिक्सल, सही है। अब इसको कर देते हैं अपन 300, क्या है 380, 370 ही कर लेते हैं इसको। और बॉर्डर इसका भी हटा देता हूँ, इसका भी हटा देता हूँ, ये बॉर्डर इसका भी हटा दिया, और चलो इसका रहने देते हैं। तो ये अपना इमेज आ गया, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर सकता हूँ क्या? अगर फिक्स करना है आपको कोई चीज़ को, तो भाई आप स्क्रीन पे जैसे फिक्स कर सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पे जैसे बोलता हूँ ये कैरेक्टर है, इसका पोजीशन, पहले यहाँ पे खूब सारा कंटेंट देते हो ताकि आपको फिक्स समझ में आ जाए। सही है, खूब सारा कंटेंट अपन ने यहाँ पे दे दिया। ये पैराग्राफ है और यहाँ पे थोड़ा सा ओवर दे देते हैं। और यहाँ पे आपका देखो स्क्रॉल बार आ गया, स्क्रॉल बार आ गया क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मैं अब इसको कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर पे आता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसका पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। अब जब मैं किसी चीज़ को पोजीशन फिक्स बोलता हूँ तो फिक्स किसके हिसाब से होता है? स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। ये कंटेनर या पेरेंट, अब इसका कोई पेरेंट नहीं है, इसका पेरेंट कौन है? ये स्क्रीन ही इसका पेरेंट है, ठीक है। और अगर मैं इसका पोजीशन कहाँ करना चाह रहा हूँ, मैं लेफ्ट से 0 पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये लेफ्ट से 0 पे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगा, यहाँ पे फिक्स रहेगा, इसका कोई पेरेंट नहीं है ना। तो ये स्क्रीन के हिसाब से जो अपना व्यू पोर्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस आपको दिख रहा है वाइट वाला, बस उसमें फिक्स हो गया। देखो कंटेंट इसका आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पे फिक्स है। टेक्स्ट तो बैकग्राउंड में जाएगा क्योंकि ये ऊपर आ गया, अपना फ्लो से बाहर आ गया ये, ठीक है। अब इसके पेरेंट को या किसी को पता नहीं कि ये कहाँ जा सकता है, हो सकता है स्क्रीन के पीछे छिपा हो, ठीक है। तो अब ये फ्लो से बाहर निकल गया, तो ये तो अभी भी फ्लो में ही है। ये पहले आपने ये दिया,
ये वाला पहले आपने ये दिया कैरेक्टर, है ना, एनिमेशन कंटेनर, उसके अंदर कैरेक्टर दिया, फिर आपने ये लोरेम एप्सन वगैरह ये दिए, है ना, पैराग्राफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब तक मैंने इसको फिक्स नहीं किया था तब तक तो फ्लो में चल रहे थे कि जो पहले आ रहा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में आ रहा है वो नीचे रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला कि ये पोजीशन इसका फिक्स हो गया है, तो पोजीशन फिक्स करते ही अपने फ्लो से बाहर आ गया। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कहाँ जाना है, ऐसा करके। तो आपने इसका पोजीशन फिक्स कर दिया कहाँ पर, कि इसका पोजीशन फिक्स होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ये टेक्स्ट आपका पीछे ही जाएगा, और अभी भी ये टेक्स्ट क्या है, ये आपका नॉर्मल है, फिक्स नहीं है। तो ये एक के बाद में जो पहले आपने बोला वो पहले रहेगा, जो बाद में बोला वो बाद में रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब मैं इस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, लेफ्ट से जैसे बोल देता हूँ, लेफ्ट से 30% दूरी पर है, और टॉप से भी 30% दूरी पर है, जैसे ऐसा कुछ बोल दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको अ, जैसे बॉर्डर हटा सकता हूँ क्या, या बॉर्डर नहीं हटाता हूँ, चलो मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो की फ्रेम्स एनिमेट कैरेक्टर। ठीक है, और मैं इसको ऊपर नीचे करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ 0% पे, ये टॉप कितना है इसका, 30%, और 50% पे इसका टॉप जो है वो हो जाए 25%। सही बात है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा एनिमेशन। ये एनिमेशन लगा दो, 2 सेकेंड में ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, और इनफाइनाइट टाइम तक आपका हो। ठीक है, इनफाइनाइट। सही है। ठीक है, बॉर्डर हटा देंगे इसका, ये बॉर्डर हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। क्या कर सकते हैं, ये जो कंटेंट है ये उड़ा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है, ये दिखाने के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लेके आया जा सकता है, तो यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ माउंटेन का एक बढ़िया सा फोटो लेके आओ, माउंटेन्स, मॉर्निंग। या माउंटेन्स कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ये भी अच्छा है क्या, चलो ये ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ये थोड़ा एनीमे जैसा है तो यही ले लेते हैं। बॉडी पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड। बॉडी का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है वो आएगा इस यूआरएल से, और ये मैंने दे दिया। ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर, कवर करके देख लेते हैं। सही है। ठीक है, इसके अंदर भाई अगर आपको फोग चलाना है, ठीक है, बादल चलानी, तो वो भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखें क्लाउड्स, क्लाउड्स चलाने, फॉग क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड जैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये है आपका क्लाउड है। सही है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी,
इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पर आता हूँ। एक चीज़ देख लो यहाँ पे, जैसे इसको ऐसा कर दिया, इसके अंदर है एक क्लाउड्स कंटेनर, इसके अंदर क्लाउड होंगे, और क्लाउड जो है एक इमेज इसका ये है, ठीक है, वो क्लाउड है पीछे दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको ये कर लेता हूँ, क्लाउड कंटेनर के अंदर जो इमेज है, क्लाउड्स कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी वेट 800 पिक्सल कर लेता हूँ। सही है, ठीक है। ओपेसिटी चेंज करी जा सकती है, तो ओपेसिटी ओपेसिटी 0.4 सेकेंड, 0.4, ठीक है। और अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे क्लाउड कंटेनर को एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर मैंने दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है, ये चीज़। और मैं बोल देता हूँ ये देखो पूरा पूरा इतना इतना है ना, तो मैं इस पे इसको थोड़ा हाइट वाइट अगर कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। इसमें भी वही सेम चीज़, जैसे ये इमेज केवल ये बादल बादल आ जाए बस, ये केवल बादल बादल को कंटेन करे, तो मैं इस पे लगा देता हूँ कि उसका हाइट जो है वो है 400 पिक्सल, बोलूँगा 400 पिक्सल बोला, चलो ठीक है। और ये बादल इसके अंदर आए तो मैं इसको बोल देता हूँ मार्जिन टॉप -200 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है, इतने में आ गए है ना। इसका हाइट थोड़ा और कम किया जा सकता है, 300 बोलूँगा इसको, देखिए 320 कर दिया। अब मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, इस तरीके से चलता रहे, है ना, बार बार में। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्लाउड कंटेनर है इसको मैं बोल सकता हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजिशन एब्सोल्यूट हो गया इसका, ठीक है। अभी किसके हिसाब से हुआ होगा, बॉडी के हिसाब से। तो मैं अगर इसको बोलूँगा कि राइट से आप 0 पे चले जाओ, तो ये राइट से 0 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह जो है उसको भी आप फाइनलाइज करना चाहो तो ठीक है ना। मैं इसको बोलूँगा राइट से आप माइनस में जाओ, माइनस में 200, -200 पिक्सल, सही है, ठीक है। माइनस में आप 800 या जितना भी 800 बोलेंगे तो पूरा जाएगा, 800 पिक्सल। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे चलाता चलाता हुआ आना चाहिए, चलता हुआ आना चाहिए इसे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक एनिमेशन रेडी कर लेते हैं इसके लिए अलग से, क्लाउड्स एनिमेशन, और मैंने बोल दिया 0% पे तो ऐसा होना चाहिए, और 100% पे ऐसा होना चाहिए, सही है। 0% पे क्या होना चाहिए, जो राइट है इसका मैं कर दूँ इसको 1200 पिक्सल कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, और स्क्रीन से और पीछे चला जाएगा। और इधर जो है मैं करके देखता हूँ, ये +1200 कर देता हूँ, 1200 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा, जैसे 2000 कर देता हूँ, 2000 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इधर से इधर निकल के आएगा। तो क्लाउड एनिमेशन जो है इसको बना लेते हैं, और यहाँ पे लगा भी देता हूँ एनिमेशन, क्लाउड एनिमेशन, और ये 2 सेकेंड में होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, क्या हो
-1200 पिक्सल, राइट, 2000 पिक्सल। ठीक है, एनिमेशन, क्लाउड एनिमेशन, एनिमेशन, क्लाउड एनिमेशन। इसमें क्या दिक्कत होगी? क्लाउड कंटेनर, राइट, हमने कर दिया -1200 पिक्सल। ठीक है तो अच्छा, स्पेलिंग, ठीक है, FRAMES, ठीक है, ऐसे जा रहा है। स्लो करना पड़ेगा इसको, 10 सेकेंड कर दिया। ठीक है, 20 सेकेंड कर दिया, और स्लो होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी से जब ये जाता है ना, तो ये यहाँ पर ये स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, इस स्क्रॉल को मैं हटाना चाह रहा हूँ। क्या क्या करेंगे? मैं बोल देता हूँ बॉडी का जो हाइट है ना, वो 100 VH है, और विड्थ जो है वो 100 VW है, और मार्जिन जो है वो है 0 पिक्सल, और ओवरफ्लो ओवरफ्लो हिडन करने से अब इस साइज के बाहर जो भी कुछ निकल रहा है वो सब हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और मैं ये जो टाइम है इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही आ रहा है। यहाँ पर 20 की जगह पे कर दिया, इसको मैंने 40 कर दिया। और ये बॉर्डर हटा लेते हैं, इसका बॉर्डर हटा दिया, ये लो डन। ठीक है, अब आराम से आएगा और आराम से जाएगा। ठीक है, ऊपर भी कर सकते हैं टॉप वो, तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे ही कर लो टॉप को। टॉप -200 पिक्सल, तो बस ऊपर ऊपर दिखेगा आपको, तो यहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है, चक्रा वक्रा घुमाना है इसका, ऐसे बोल देता हूँ मैं, शक्तिमान। ये है क्या? चलो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी। इसको तो क्या है, ये ज़्यादा बड़ा है, कॉपी इमेज। इसको पेंट में ले चलते हैं, यहाँ पर ये छोटा ही है। ठीक है, या मैं इसको क्या करूँगा, इसको देख लेते हैं, और इस पर रिमूव PG कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे इसका। इस पर कंट्रोल V करना है, क्या हुआ आगे? बैकग्राउंड रिमूव हो गया, जैसा भी रिमूव किया इसने। ठीक है, डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, और इसको अपलोड करना चाह रहा हूँ, है ना। तो दोबारा से अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको अपलोड वाला जो बटन है उस पर दोबारा क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका इमेज आ गया है ये वाला। ये देखो इमेज आ गया, इसको मैं उठा के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, दोबारा से वही सेम प्रोसेस है। अपलोड पे क्लिक कर दिया, फुल लिंक्ड, कॉपी किया, यहाँ पे आ गई, और ये लो। इसको मैंने बोल दिया क्लास लोगो। ठीक है, और अच्छा, इसका क्लास नहीं, इमेज का देना मुझे, तो इमेज का क्लास मैंने दे दिया लोगो, और ये लो ऐसा। इसको हमने हटा दिया, बॉर्डर राइट टैग की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझ में आएगी। इमेज लिया अपन ने, और इमेज का क्लास हमने दे दिया लोगो। ठीक है, तो ये जो लोगो है इसको हमें रोटेट करवाना है। रोटेट करवाने के लिए, जैसे मैं इस कोने के अंदर रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, कोई गेम का स्क्रीन है ये, है ना, किसी गेम का स्क्रीन है, तो मैं इस पे लेके आता हूँ। ये लोगो जो है इसका पोजीशन फिक्स्ड है, हो सकता है,
ठीक है। राइट में ये 10 पिक्सल दूरी पर है और टॉप से ये 10 पिक्सल दूरी पर है। इसकी विड्थ जो है वो 50 पिक्सल है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा आपको दिखे। ये वाला चीज़ जैसे किसी गेम का स्क्रीन चल रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे वो लोग जब तक ये लोड हो रहा है गेम तब तक ये घूमता रहेगा इस तरीके से, है ना। और ये लो जेड इंडेक्स भी दिया जा सकता है इसको, जेड इंडेक्स 999 जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने दे दिया। ठीक है। और अब जो है यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा देने का मतलब ये है कि इसके बादल के ऊपर भी ये आपको दिखने लग जाए। अब मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, 360 डिग्री इसको घुमाना है। ठीक है, तो की फ्रेम्स और मैं बोल देता हूँ रोटेट 360। ठीक है, ये वाला एनिमेशन किसी पे भी लगा सकता हूँ मैं एनिमेशन। अब मैं बोलूँगा इसको 0% पे, तो ऐसा, और 100% पे ऐसा। तो 0% पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री घूमेगा। और यहाँ पे 100% पे कितना डिग्री घूम चुका होगा? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री घूमेगा। अब 360 डिग्री रोटेट हुआ है। ये एनिमेशन में इस पर लगा देता हूँ। एनिमेशन मैंने लगा दिया। ये इतना, ये 1 सेकेंड में घूमे और इनफाइनाइट टाइम तक ये चले। एनिमेशन सही लग दिया यहाँ पर, PFRAMES। ठीक है, रोटेट 360, रोटेट 360 वन से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जो घूम रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे घूम रहा है फिर रुक रहा है, फिर घूम रहा है फिर रुक रहा है, स्लो हो रहा है। और इस तरीके से तो आप इसको कंटिन्यूस अगर चलाना चाह रहे हो एक ही स्पीड में, तो आप इसको बोल देना लीनियर। ठीक है, लीनियर ऐसा। ठीक है, और अब इसका स्पीड कम करना है, आप इसको स्पीड कम कर लो अपनी मर्जी से। ठीक है, किया जा सकता है बस, ये सेम चीज़ है। और बाकी और भी कोई इफेक्ट अगर आपको लगाना है वो लगा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाया जा सकता है ना। यहाँ पे जैसे लोडिंग वाला प्रोसेस प्रोग्रेस भी आप कर सकते हो। जैसे गेम है, गेम लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ div डॉट गेम लोडिंग। ठीक है, और इसके अंदर एक और मैंने div लिया और इसको मैंने बोल दिया प्रोग्रेस। सही है ना। चलो, तो गेम लोडिंग जो है, गेम लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ, ये है गेम लोडिंग। और इसको एक बॉर्डर दिया मैंने, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कंटेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं प्रोग्रेस को बोलता हूँ, प्रोग्रेस। तुम्हारा हाइट जो है वो है 10 पिक्सल। और चलो, इसका हाइट की वजह से इसको बॉर्डर मिल गया थोड़ा सा, है ना। और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, तुम्हारा भी बॉर्डर जो है, प्रोग्रेस का बॉर्डर भी मैं बता रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। ठीक है, तो मैं इसमें कलर जो है, बैकग्राउंड जो है वो मैं देता हूँ रेड। दे सकता हूँ, ये रेड कलर का मैंने बैकग्राउंड दे दिया। मतलब कि ये जो है पूरा बॉर्डर हटा देता हूँ। ये इसका हाइट कितना है प्रोग्रेस का? ये प्रोग्रेस है जो रेड कलर का है। और ये जो गेम लोडिंग है, ये जिस पे बॉर्डर लगा हुआ ब्लैक कलर का, ये क्या है? आपका लोडिंग स्क्रीन है ना। मतलब ये लोडिंग वाला ऐसा। अब मैं इसको एक तो बोलता हूँ कि पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, पोजीशन फिक्स बोलते ही क्या करेगा, इसको पिचका देगा क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है। तो आप उसको दोबारा बोलोगे, फिर विड्थ आपकी 100% है व्यू पोर्ट के हिसाब से। अब ठीक है,
और तुम्हारा जो पोजीशन है वो बॉटम से वो 20 पिक्सल दूरी पर है। सही है। ठीक है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि विड्थ जो है इसका 100% के बजाय 80% ही कर देंगे। और इसको मैं लेफ़्ट से बोल देता हूँ, तुम लेफ़्ट से 10% दूर हो। ठीक है, तो 10, 80 एंड 10 तो आपको सेंटर में दिखेगा ऐसा। अब आप इसको जैसे स्क्रीन है, इसको बॉर्डर रेडियस तो दे ही सकते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। ये लो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दे दिया। ये देखो यहाँ से तो आपको राउंड दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ, ये 20 पिक्सल। यहाँ से तो आपको देखो राउंड दिख रहा है, लेकिन ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये राउंड नहीं, क्या करना चाहिए, बाहर निकल रहा है, देखो कोने बाहर निकल रहे हैं। ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन कर दिया अपन ने। ठीक है, और अब देखो ये जो स्क्रीन है ना, ये जो एनिमेशन है, अगर मैं इसको बोलता हूँ प्रोग्रेस जो है इसकी विड्थ कितनी है, अपने पेरेंट की 100% है अभी। ठीक है, मैं बोलता हूँ 50%। सही है क्या, ये 50 हो गया, मैं बोल देता हूँ 10%, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये तो प्रोग्रेस है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको जो बाहर वाला है इसको मैं और वो भी दे सकता हूँ, क्या शेड भी दे सकता हूँ, बॉक्स। मैं बोलूँगा इसको 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 8 GB और वही 0.3 ये मैंने दे दिया। ठीक है, बाहर की तरफ लग रहा है ना। मैं इसको थोड़ा फुल कर देता हूँ, आपको थोड़ा दिख जाएगा, ये शेड लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट कर दूँ तो कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, और इसके थोड़ी ओपेसिटी कम कर देता हूँ 0.8, है ना। मैं इसको हटा सकता हूँ क्या, इसको हटा सकता हूँ क्या, बॉर्डर को, हेलो बॉर्डर को हटा दो, ये लो बॉर्डर को हटा दिया। अब ये प्रोग्रेस समझ में आए। ठीक है, इस प्रोग्रेस में इसका भी बॉर्डर रेडियस में 50 पिक्सल दे सकता हूँ क्या, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा दिखेगा आपको। अब इस प्रोग्रेस को आपको बढ़ाना है, तो इसकी विड्थ 0% से 100% आपको करनी है। सही है क्या, अभी 0 है, तो मैं इसको बोल देता हूँ की फ्रेम्स प्रोग्रेस एनिमेशन। ठीक है, और वो जो 0% से, जैसे इस 0% पे इसकी विड्थ कितनी है, 0%। ठीक है, और 100% पे इसकी विड्थ जो है वो 100%, राइट। ठीक है, ये लगा देंगे एनिमेशन। मैं बोलूँगा प्रोग्रेस पे लगाना केवल। ठीक है, तो एनिमेशन, एनिमेशन जो है ये वाला लगाना है, ये 2 सेकंड में लोड हो जाना चाहिए पूरा 0 से 100, और ये एक बार चलना चाहिए, ऐसा बोल सकता हूँ, या 100 टाइम्स ऐसे चलना चाहिए, या इनफाइनाइट टाइम चलना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, और स्लो कर सकते हैं इसको, 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड तो कम से कम लगे ही। ठीक है, ये लो। ठीक है, और जैसे ये पूरा होगा उतने गेम चालू बनाया जा सकता है ऐसा। ठीक है, तो आज के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं क्या।